ईरान में दहशतगर्द तंजीमों BLA और BLF के खिलाफ कार्रवाई की। दहशतगर्दों के ठिकानों को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में कामयाबी से निशाना बनाया। ISPR का कहना है हमलों में ड्रोन्स और रॉकेट्स का इस्तेमाल किया। बेगुनाह जानों के नुकसान से बचाव के लिए मुकम्मल एहतियात बरती गई। हलाक दहशतगर्दों में दोस्त उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगत, साहिल उर्फ शफक, अस्कर उर्फ विशाम और वजीर उर्फ वजी शामिल हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। Hideouts in Sistan-o-Baluchistan province of Iran. A number of terrorists were killed during the intelligence-based operation codenamed Margpar Sarmachar. पाकिस्तान का ईरान में बलोच दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ इंतहाई मोहतात और नपातुला ऑपरेशन। सूबे सिस्तान और बलोचिस्तान में ऑपरेशन मर्ग बरसमचार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने आज सुबह दहशतगर्दों की मखसूस पनाहगाहों को निशाना बनाया। कार्रवाई में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। सरमचार कहलाने वाले दहशतगर्दों के ईरानी सरजमीन पर महफूज ठिकाने हैं। दहशतगर्दों की सरगर्मियों के ठोस शवाहिद पर मबनी कई डोजियर्स ईरान के साथ शेयर किए। पाकिस्तान के इजहार तशवीश के बावजूद सरमचारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दहशतगर्द मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। आज का ऑपरेशन काबिल भरोसा इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया। इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत का इजहार है। कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से कौमी सलामती को तमाम खतरात से महफूज रखने के अज़्म का मज़हर है। Prime Minister of Pakistan, Anwarul Haq Kakar, who is currently in Davos to attend the 54th annual meeting of the World Economic Forum, has decided to cut short his visit in view of the ongoing developments. हमें सूरत हाल बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं। ईरान के साथ राब्ते जारी रखेंगे। किसी मुल्क की सालिसी की पेशकश की इतला नहीं। मुश्तरका मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरां वज़ीर खारजा ने गैर मुल्की दौरा मुख्तसर कर दिया। वो मुल्क वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान चंद बरसों में ईरान को दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में बार बार आगाह करता रहा है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाए जाने का इम्कान। पाक ईरान कशीदा ताल्लुकात के तनासुर में अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर इजलास की तारीख का तयन किया जाएगा। आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेंगे। सदर आरिफ अलवी का सिस्तान और बलोचिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत की तारीफ की। कहा, अपनी सरजमीन के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। दहशतगर्दी मुश्तरका चैलेंज है। खात्मे के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। दीगर ममालिक से भी तवक्को रखते हैं कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी ना करें। निगरान वज़ीर खारिजा को ईरानी हम मनसब का टेलीफोन। जलील अब्बास जलानी की ईरान के हमले की शदीद मजम्मत। मुल्क की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, वाक़ई से ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुँचा। इलाकाई अमनो इस्तेहकाम को ख़तरा हो सकता है। हमले के बाद गवर्नर से दौरा ईरान छोड़कर वापस वतन पहुँच गए। पाकिस्तानी ताजिर और ज़ायरीन भी 2-3 रोज़ में वापस आ जाएंगे। पंजगोर में पाक ईरान बॉर्डर ताहुक्म सानी बंद रखने का हुक्म। शहबाज शरीफ का इंटेलिजेंस बेस्ड कामयाब मुश्तरका ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीम को सलाम पेश करता हूँ। कार्रवाई दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम है। पाकिस्तान खुद मुख्तारी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। ख्वाजा आसिफ ने बोल से गुफ्तगू में कहा, ईरान ने जो किया उसका जवाब देना ज़रूरी था। ईरान भी नहीं चाहेगा पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब हों। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज बोले, ईरान ने हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया, हमें जवाब देना पड़ा। मामले को जितनी जल्दी हो हल किया जाए, तमाशा नहीं बनाया जाए। उम्मीद है चीन इस मामले में मस्बत किरदार अदा करेगा। दिफाई तज्ज़ियाकारों ने कहा, पाकिस्तान ने अपने दिफा में जवाबी कदम उठाया। अमेरिका की पाकिस्तान में ईरानी जारहियत की मजम्मत। तर्जुमान महकमा खारजा मैथफ मिलर का कहना है कि ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। ईरान की वजह से ही अमेरिकी फ़ौज इराक में मौजूद है। ईरान जनूबी सरहदों पर खिलाफ वर्जी कर रहा है। 3 हमसाय ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की।
खत्ते में तनाज़े को फैलता नहीं देखना चाहते। कोई भी मुल्क नहीं चाहता तनाज़ा मज़ीद बढ़े। डिवोर्स में निगरां वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाक सऊदिया करीबी बरादराना ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं। करीबी ताल्लुकात खित्ते में इस्तेहकाम की वजह हैं। पाकिस्तान खादिमुल हरमैन शरीफैन को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। इलेक्शन 3 हफ्ते की दूरी पर इंतखाबी गहमा गहमी बढ़ने लगी। नवाज शरीफ आज से इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगे। हाफसाबाद में जलसे में मतवालों का लहू गरमाएंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी साथ होंगे। लीगी कायद के इंतखाबी मुहिम के दौरान 15 जलसों से खिताब शेड्यूल है। पीपल्स पार्टी का नौशहर फेरोज में पावर शो। बिलावल भुट्टो जियालो से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बानिए पीटीआई के कागजात मुस्तरद होने के बावजूद अदलिया पर एतमाद है। मुखलिस उम्मीदवार हमारे साथ हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उम्मीदवारों की लिस्ट अपडेट कर दी, कल तक इंतखाबी निशान भी अपडेट कर देंगे। अवाम पर छोड़ेंगे, वो जिसको चाहे वोट दे। नजर सानी अपील दायर करेंगे। ये आईनी और कानूनी हक है। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को सरप्राइज देगी। विफाक में हुकूमत बनाएंगे, बिजली गैस की कीमतें कम करेंगे। नासिर शाह की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। सक्खर में बोले, मजदूर कार्ड, किसान कार्ड देंगे। दिल की अमराज, कैंसर, गुर्दों और जिगर का इलाज मुफ्त होगा। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनकर मुल्क का तशख्खुस बहाल करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने साइन बोर्ड्स, होर्डिंग्स और फ्लाईओवर से तमाम सियासी बैनर्स हटाने का हुक्म दे दिया। 31 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स किसी उम्मीदवार का हो तो मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस हुकाम मिले हों तो इनके खिलाफ भी FIR की जाए। अमेरिका ने यमन के हौसी ग्रुप को दोबारा आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। हौसियों के बहिरा अहमर में जहाज़ों पर हमलों के बाद अमेरिका ने दोबारा दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट में शामिल किया। हौसी बागियों ने कहा कि दहशतगर्द करार देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसराइली, अमरीकी और बरतानवी जहाज़ों पर हमले जारी रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड डनेडन से क्राइस्टचर्च पहुंच गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा T20 कल खेला जाएगा। सीरीज का आखिरी टाकरा इतवार को शेड्यूल है। 5 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। ICC की नई T20 रैंकिंग। बाबर आजम और हारिस रऊफ की पोजीशन में बेहतरी आ गई। साबिक कप्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 निस्फ सेंचुरियों के बाद चौथी पोजीशन पर आ गए। मोहम्मद रिजवान तीसरी पोजीशन पर बरकरार। पेरिस में शदीद बर्फबारी। खुशबुओं के शहर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। महकमे मौसमियात का आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। उर्दू और सिंधी ड्रामों के नामवर अदाकार गुलाब चांदियों को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। अदाकार ने रेडियो स्टेज से फ़नी करियर का आगाज़ किया। PTV कराची सेंटर से नश्र होने वाले ड्रामों से शोहरत कमाई। सिद्धार्थी अवार्ड समेत दीगर आला अवार्ड से नवाजा गया। मुआशरे की सच्चाइयों को अफसानों में बयान करने वाले सादत हसन मंटो मारूफ अफसाना निगार के मद्दाहों से बिछड़े 69 बरस बीत गए। मंटो ने हकीकतों और तलखियों को बयान करने में कोई रियायत नहीं की। उनके अफसाने उर्दू अदब में हमेशा जगमगाते रहेंगे। गोला बनाया और दे मारा। वाशिंगटन के नेशनल पार्क में ठंडी मीठी जंग छिड़ गई। क्या बच्चे क्या बड़े, सब ने बढ़ चढ़कर हमले किए। स्नो फाइट में किसी को चोट आई, ना ही किसी ने बुरा मनाया। जितना बड़ा रोबोट उतना अच्छा कॉफ़ी मेकर। जो भी चुस्की भरता है कहता है फैंटास्टिक। एडम नामी रोबोट माहिर शेफ की तरह कॉफ़ी तैयार करता है, जो न सिर्फ देखने में बल्कि पीने में भी मज़ेदार है।
40 की दहाई में फ्रांस में फैशन का मिजाज कैसा था? तारीखी फैशन पर मबनी सीरीज दी न्यू लुक का ट्रेलर जारी, 14 फरवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।